हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा पंचायत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 1 जिला 1 उत्पादन का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करवा दिया था। तो आज अपन पढ़ते हैं 1 जिला 1 उत्पादन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो हम ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप देखा है आपने, इस प्रकार से दिखता है। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से जिले में कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन 1 जिला 1 उत्पादन के अंतर्गत आता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कल 19 जिलों के 18 जिले बता दिए थे, जो कि मैंने ट्रिक से आपको याद करवाए थे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो ट्रिक बहुत अच्छी लगी भी होगी, है ना। तो अभी और हम जो बाकी के जिले बचे हैं उनको भी हम किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये सब मैंने कल आप लोगों को पढ़ा दिया है ना, कहाँ से पढ़ना है हमें, ये भी मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था। इंदौर भी बता दिया था, इंदौर में किस प्रकार से आलू और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। फिर मैंने भोपाल में बताया जरी जरदोजी जूट और पर्स का उत्पादन किया जाता है। फिर ग्वालियर में बताया था सेट स्टोन टाइल्स बताया था। फिर रीवा में सुंदरजा आम बताया था। साथ ही साथ मैंने देवास में आलू और बांस बताया था। फिर दतिया में गुड़। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 18 जिलों के बारे में बता दिया था। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है 19वां जिला। अब हमें पढ़ना है 19वां जिला, जो कि क्या है, शिवपुरी है। अब शिवपुरी में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो शिवपुरी, अब आप समझ ही रहे होंगे मैं शिवपुरी बोल रही, मतलब शिव जी की नगरी। याद कर सकते हो कि शिवपुरी मतलब शिव जी की नगरी। तो क्या करते हैं, जब शिव जी की नगरी कहाँ पर है, हिमालय। कहाँ पर है, हिमालय, मतलब शिवपुरी शिव जी की नगरी है, जो कि कहाँ पर है, हिमालय में है। तो हम हिमालय में हम जाएंगे, शिव जी के दरबार में हम जाएंगे, तो वहां तो हमें ठंड लगेगी, क्योंकि वहां पर तो बर्फ ही बर्फ है। तो क्या करेंगे, हमको ठंड लगेगी तो हम क्या पहनेंगे, कपड़ों के ऊपर जैकेट पहन के जाएंगे, मतलब कपड़ा जैकेट। तो शिवपुरी में क्या है, बदरवास। बदरवास मतलब हमारे बदन का वास, उसको हम क्या कहेंगे, कपड़ा जैकेट भी कहते हैं। तो क्या आएगा, बदरवास और कपड़ा जैकेट। ये कहाँ पर मिलता है, शिवपुरी में। 1 जिला 1 उत्पादन के तहत इन चीजों को वहां पर बनाया जाता है। आया समझ में है। चलो आगे। अब शिवनी में, अब आता है शिवनी। शिवनी में क्या है, तो शिवनी में सीताफल जीरा शंकर चावल। शिवनी में क्या है, सीताफल और जीरा शंकर। ये कहाँ पर आता है, शिवनी में आता है। आया समझ में। चलो आगे। अब मैंने आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से भी कल समझाया था। जो जीआई टैग होता है वो मैंने आपको कड़कनाथ मुर्गा, जो कि झाबा में पाया जाता है, उसका मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था। उसके माध्यम से मैंने आप लोगों को जीआई टैग समझाया था। तो जो कड़कनाथ मुर्गा होता है ये कहाँ पर है, झाबुआ में। कड़कनाथ मुर्गा है झाबुआ में, है ना। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पर है, झाबुआ में है। तो इसको जीआई टैग दिया गया है ना, जीआई टैग। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया, कब दिया गया, तो 28 मार्च, क्या कहोगे, 28 मार्च 2018 में झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को उसकी क्या है, उसकी जो उसका जो कलर है वो भी ब्लैक है ना, ब्लैक कलर है। उसका जो ब्लड है वो भी ब्लैक कलर है, और इसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होने के कारण इसको हमने क्या दिया, जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कहाँ पर है, झाबुआ में है। तो याद रखना, झाबुआ जिले में 1 जिला 1 उत्पादन के अंतर्गत आता है कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग दिया गया था 28 मार्च 2018 में दिया गया था। इसको किस कारण से दिया गया था, इसकी क्या विशेषता है, तो आप क्या कहोगे, इसकी विशेषता क्या है, तो इसका जो ब्लड होता है वो भी ब्लैक होता है, मतलब ये पूरा जो मुर्गा है वो पूरा ब्लैक कलर का होता है। उसका ब्लड भी, उसका मांस भी, और वो पूरा उसके ऊपर की जो त्वचा है वो भी कैसी होती है, ब्लैक होती है। मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए हमें इसकी विशेषता को देखते हुए इसे कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। आया समझ में सबको। चलो आगे। अब आया बालाघाट में। बालाघाट में क्या है, चिन्नौर चावल। और याद रखना, जितने भी आप जब पूर्वी जिले पढ़ोगे, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित होने वाले पूर्वी जिले, वहां पर आपको सर्वाधिक मिलेगी कोदो कुटकी। कोदो कुटकी। क्या हुआ
कि आप जितने भी बालाघाट भी पूर्वी जिला है, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले जितने भी आप देख पाओगे उसमें सर्वाधिक हमें कोदो कुटकी ही देखने को मिलेगी। तो हमारा जो बालाघाट है वो भी क्या है, एक पूर्वी जिला है, इसलिए वहां पर क्या है, कोदो कुटकी का भी उत्पादन किया जाता। साथ ही साथ बालाघाट में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता। तो बालाघाट में कौन से चावल है, तो आप क्या बताओगे, चिन्नौर चावल। बालाघाट में कौन से चावल है, चिन्नौर चावल। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि जो लखनादौन है, लखनादौन और काली मुछ चावल कहां पर पाए जाते हैं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, है ना। चलो, तो बालाघाट में किसका किसका उत्पादन किया जाता, चिन्नौर चावल का और कोदो कुटकी का। अब मैंने बता दिया चिन्नौर चावल क्योंकि वहां पर चावल की अधिकता होती है, इसलिए बालाघाट में चिन्नौर चावल पाए जाते हैं। और कोदो कुटकी मतलब पूर्वी जिला होने के कारण वहां पर कोदो कुटकी पाई जाती है। फिर आया सीहोर। सीहोर में आप पहले से ही कभी जानते होंगे, तो सीहोर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। सीहोर में किसके खिलौने बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। कहां पर, सीहोर में। फिर आता है बैतूल। बैतूल में क्या है, तो सागौन वृक्ष और जैव उत्पादक। बैतूल में क्या है, सागौन वृक्ष और जैव उत्पादक। ये किसके अंतर्गत आते हैं, एक जिला उत्पादन के अंतर्गत आने वाले बैतूल में क्या क्या आता है, सागौन वृक्ष और जैव उत्पाद। आया समझ में। चलो, फिर आता है सिंगरौली। सिंगरौली के मध्य प्रदेश का क्या है, पूर्वी जिला है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, पूर्वी जिला है, इसलिए वहां पर कोदो कुटकी तो पाई जाएगी, साथ ही साथ क्या पाया जाएगा, महुआ भी पाया जाएगा। आया समझ में। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला होने के कारण वहां पर कोदो कुटकी और महुआ पाया जाएगा। चलो, अब आता है मंडला। मंडला भी क्या है, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, मंडला, इसलिए वहां पर कोदो कुटकी पाई जाएगी और क्या पाई जाएगी, गोंड पेंटिंग। अब आप गोंड पेंटिंग से याद करो, मध्य प्रदेश की एक ऐसी जनजाति थी जिसका नाम था गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति जिसका नाम था गोंड जनजाति, जिसने क्या हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं जिसे हम कहते हैं पिछड़ी एवं आधुनिक जनजातियां कहते हैं। परंतु एक समय ऐसा था, इन जनजातियों ने हमारे मध्य प्रदेश पर क्या किया था, शासन किया था। तो वो जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति। तो मंडला जिले पर, मध्य प्रदेश में भी कहां पर इनका जो शासन हुआ करता था, मंडला जिले में। तो मंडला जिले में गोंड शासकों के द्वारा क्या क्या था, शासन किया जा रहा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मंडला जिले में गोंड शासक के द्वारा शासन किया जाता था, इसलिए वहां पर गोंड पेंटिंग प्राप्त मिलती है ना। और पूर्वी जिला होने के कारण कोदो कुटकी मिलती है। आया समझ में। अब आता है जबलपुर। क्या है, जबलपुर। जब तुम क्या करते हो, मटर में बैठ के जाते हो तो क्या करते हो, रेडीमेड वस्त्र पहन के जाते हो। जबलपुर से जब निकाल लो और मटर मतलब कर लो बस, है ना। मटर मतलब क्या बोलते हैं निमाड़ क्षेत्र में, बस। मटर, वो बस को क्या बोलते हैं, मटर। तो क्या हो गया, जबलपुर से जब निकाल लो, मटर से बस निकाल लो और क्या करते हैं, रेडीमेड। तो मतलब जब तुम मटर में बैठ के जाओगे तो क्या करोगे, रेडीमेड वस्त्र पहन के जाओगे। तो जबलपुर में हो गया मटर और रेडीमेड वस्त्र हो गया। फिर धार में, धार जिले में आप जानते ही होंगे, धार में बाकी गुफाएं हैं, है ना। धार कुक्षी क्षेत्र, सनार वाले क्षेत्र। तो क्या हुआ, धार में बाघ पेंटिंग, बाकी गुफाएं होने के कारण वहां पर बाघ पेंटिंग प्राप्त होती है ना। चलो, अब आया बुरहानपुर में। बुरहानपुर में किसका उत्पादन किया जाता है, केले का उत्पादन किया जाता है। तो बुरहानपुर में केले का उत्पादन तो किया जाता, साथ ही साथ विद्युत से चलने वाली करघा का भी निर्माण किया जाता है। क्या है, बुरहानपुर में केले का उत्पादन किया जाता और विद्युत से चलने वाली करघा का भी उत्पादन किया जाता। ये एक मशीन होती है ना। फिर आया छतरपुर। आप याद कर सकते हो, छतरपुर से याद करो छतरी, अम्ब्रेला। छतरपुर से क्या याद करोगा, छतरी या फिर अम्ब्रेला। तो हम छाते से याद करते, छाता मतलब याद आ गया बरसात के समय, है ना। बरसात से हमारी रक्षा करता है छाता। तो छाता क्या करता है, बरसात में ज्यादा हवा चलती तो वो उड़ जाता है। तो क्या होता है, छतरपुर से याद कर लो छाता। छाता भी क्या करता है, ज्यादा हवा चलती तो उड़ जाता, मतलब छतरपुर में वुडन फर्नीचर है, मतलब उड़ने वाला फर्नीचर। छाता क्या करता, उड़ता है। तो छतरपुर में क्या है, वुडन फर्नीचर, मतलब लकड़ी के फर्नीचर। तो छतरपुर से क्या हो गया, वुडन फर्नीचर। फिर आया नरसिंहपुर।
नरसिंहपुर से बाहर निकाल लो नर। नर मतलब क्या होता है? पुरुष। नर मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। तो नरसिंहपुर से निकालो नर, और नरसिंहपुर जो नर होता है अर्थात जो पुरुष होता है उसे तुअर दाल बहुत पसंद होती, साथ ही साथ मटर भी और गुड़ भी। तो याद रखना नरसिंहपुर में क्या है? मटर, गुड़ और तुअर दाल। तो याद रखना नरसिंहपुर से आप नर याद करोगे तो पुरुष है ना, उसको क्या है? तुअर दाल भाती है, मटर और गुड़ ज्यादा पसंद होता है। फिर आते हैं अपन पन्ना। पन्ना की बात करते, पन्ना में क्या है? आंवला। पन्ना में किसका उत्पादन किया जाता है? आंवले का उत्पादन किया जाता है। बड़वानी में किसका उत्पादन किया जाता? अदरक। आपने देखा होगा अदरक को हम क्या, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? बहुत गर्व पड़ता है ना, अदरक को नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गर्व पड़ता है। तो अदरक क्या सा होता है? गर्म होता है, मतलब शरीर को, हमारे तापमान को बढ़ा देता है, गर्मी कर देता है। तो क्या हुआ? बड़वानी जिला, एक समय ऐसा था हमारे मध्य प्रदेश में बहुत धूप गिर रही थी, तो हम क्या कहते थे? बड़वानी में सर्वाधिक धूप गिर रही है ना, मतलब बड़वानी को हम गर्म जिला बोलते हैं। ऐसे आप ट्रिक के हिसाब से आपको मैं याद करवा रही। तो बड़वानी को हम क्या कह रहे थे? गर्म जिला, बहुत गर्म पड़ती है। तो वहां के लोग क्या करते? अदरक भी क्या होता है? गर्म होता है। तो जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी अदरक वही होगा, क्योंकि वो चीज गर्म ही होती है। तो याद रखना बड़वानी से क्या है? अदरक है। फिर आता अनूपपुर। अनूपपुर क्या है? मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगी? कोदो कुटकी मिलेगी। फिर आया सीधी। सीधी मतलब क्या होता है? सीधा, पूरा क्या है? पूरा प्लेन, सीधा। तो सीधी से याद करोगे दरी। जो बिछाने की दरी आती वो कैसी होती? पूरी सीधी होती है। दरी कैसी होती? सीधी होती है। कालीन मतलब क्या? कालीन, दरी, कालीन मतलब क्या? कारपेट। दरी भी सीधी होती, कारपेट बिछाओ वो भी कैसा होता? सीधा होता है। तो याद करना कि सीधी में क्या क्या किया जाता है? तो सीधी में दरी बनाई जाती, वो भी सीधी साइड दरी होती है। फिर आता है कालीन बोल सकते हैं, या फिर गलीचा बोल सकते हैं, या फिर कारपेट। तो कारपेट भी कैसा होता है? सीधा होता है। और सीधी जिला क्या है? मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला होने के कारण और क्या मिलता है यहाँ पर? कोदो कुटकी भी प्राप्त होता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वो अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी ट्रिक आप लोगों को कैसी लग रही है ना। चलो अब पढ़ते हैं मंदशोर। अब कौन सा पढ़ेंगे? मंदशोर। तो क्या हुआ? जब हम क्या करते हैं? लहसुन छीलते हैं। लहसुन को क्या करते हैं? छीलते हैं। तो उसमें खुशबू आती है ना, मंद मंद खुशबू आती है लहसुन की। तो क्या याद करोगे कि मंदसौर में किसका उत्पादन किया जाता है? लहसुन का। लहसुन को हम जब छीलते हैं तो क्या होती है? मंद मंद खुशबू आती, मतलब थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आती रहती। तो हम क्या कहेंगे? मंद मंद खुशबू आती। तो मंदसौर से क्या हो गया? लहसुन। लहसुन जो हम छीलते हैं तो मंद मंद खुशबू आती है, तो मंदसौर। तो मंदसौर में क्या है? लहसुन। फिर आता उज्जैन। उज्जैन में कौन है? उज्जैन में कौन है? हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहां पर? हमारा उज्जैन में है। मतलब ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान शिव से संबंधित है। तो भगवान शिव को एक नाम से और भी जाना जाता है, बटिक भैरव। भगवान शिव का एक रूप और है जिसे हम कहते हैं बटिक भैरव। तो उज्जैन में है बटिक भैरव, मतलब शिव भगवान है। तो वहां पर बटिक प्रिंट मिलेगी, मतलब बटिक भैरव की हमें प्रिंट मिलेगी, मतलब फोटो मिलेगी, है ना। तो ये जो बटिक प्रिंट है इसे भी जीआई टैग दिया गया है। जो बटिक प्रिंट है ना, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। वो कब दिया गया है? तो 31 मार्च 2023 को क्या है? उज्जैन में है बटिक प्रिंट, जिसे 31 मार्च 2023 को क्या दिया गया था? जीआई टैग प्रदान किया गया था। और क्या है? वहां पर प्याज का पोहा भी प्रसिद्ध है। उज्जैन में प्याज का पोहा प्रसिद्ध है, बटिक प्रिंट प्रसिद्ध है, जो कि 31 मार्च 2023 को जीआई टैग इन्हें प्रदान किया गया था। फिर आता है दमोह। दमोह अपन क्या करते हैं? चने खाते तो क्या लगाते? भजन लगाते, मतलब दम लगाते हैं। तो जब हम काबुली चना खाते हैं क्या करते हैं? हम जब हम काबुली चना खाते तो क्या करते? भजन देते बहुत, है ना, दांतों से भजन देते हैं। तो याद रखना दम लगाते मतलब दमोह। दमोह में क्या हो गया? काबुली चना और क्या हो गया? टमाटर हो गया। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते। तो आप लोगों को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमने कितने जिले कंप्लीट कर लिए? 38 जिले। अब ये 38 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हमें 52 जिले पढ़ना है ना। चलो
अब हमें पढ़ना है 39वां जिला भिंड। कौन सा? भिंड जिला पढ़ते हैं। अब भिंड जिले में क्या है? तो भिंड जिले में है सरसों और बाजरा। भिंड जिले से याद कर लो भिंडी। हम भिंडी खाते हैं किसके साथ? बाजरे के रोटे के साथ, है ना। भिंडी किसके साथ खाते हैं? बाजरे के रोटे के साथ खाते हैं और सरसों का साग खाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को मुरैना में बताया था कि जब हम सरसों का साग खाते हैं, मुंह में डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गजब लग रहा। वैसे ही आप याद कर लो कि भिंड में, भिंड से याद कर लो भिंडी। तो भिंडी हम खाते हैं तो बाजरे के रोटे के साथ खाते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं? सरसों का साग भी खाते हैं, है ना। तो भिंड से याद कर लेना सरसों और बाजरा, भिंड से। फिर आता सतना। सतना, शाजापुर और खंडवा, ये तीनों आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सतना में भी प्याज है ना। फिर शाजापुर में भी प्याज है और खंडवा में भी प्याज है। तो हम क्या करते हैं? प्याज को काटते हैं, मतलब प्याज को हम सता रहे हैं। प्याज को हम काट रहे मतलब सता रहे। तो प्याज को हम जब काटते हैं तो क्या करते हैं? उसको हम सताते हैं। प्याज क्या करते हैं? सताते हैं। तो क्या करोगे? सतना। सतना में क्या है? प्याज है। तो हम जब प्याज को काटते हैं तो हम उसको सता रहे हैं ना, प्याज को काट रहे, मतलब प्याज को हम काट रहे तो कैसे काट रहे? खंड खंड में काट रहे, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे। तो क्या किया हमने? प्याज को हम सता रहे। क्यों सता रहे? क्योंकि हम उसका खंड खंड में उसके टुकड़े कर रहे और क्या कर रहे? फिर साझा कर रहे। साझा मतलब क्या होता है? एक दूसरे में बांट रहे। तो याद रखना प्याज के जब हम टुकड़े करते हैं, खंड खंड में करते तो प्याज हमें सताता है और हम क्या करते? उसका साझा करते, मतलब प्याज साझापुर हो गया। तो याद रखना सतना में टमाटर भी है और प्याज भी है। गुना में क्या है? धनिया। जो धनी लोग रहते वो क्या करते? गुना भी बहुत करते। ये केवल ट्रिक है ना। जो धनी लोग रहते वो क्या करते? गुना करते। गुना मतलब बहुत गंदा काम करते। ऐसा नहीं, मैं आपको सभी ट्रिक याद करवाने के लिए बोल रही हूँ कि धनी लोग रहते वो क्या करते हैं? गुना करते। तो गुना से याद कर लेना धनिया। और आपको खरगोन में क्या है? मिर्च का उत्पादन किया जाता है और कपास को, इसीलिए हमारे खंडवा खरगोन जिले उनको क्या कहते हैं? सुनहरे जिले भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? यहाँ पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है ना। तो हमारे खरगोन में मिर्च का उत्पादन किया जाता है, जिसकी मंडी कहाँ पर है? बेड़िया मंडी है, सनावद। बेड़िया मंडी सनावद है, मिर्च का उत्पादन किया जाता है वहां पर मंडी। फिर आता कपास, जो कि खरगोन में कपास का उत्पादन भी किया जाता है। फिर शाजापुर मैंने प्याज का बता दिया। श्योपुर में क्या है? अमरूद। श्योपुर में किसका उत्पादन किया जाता है? अमरूद का उत्पादन किया जाता है। फिर रतलाम में क्या है? तो रतलाम में आपने सुना होगा रतलामी सेव, है ना। तो सेव क्या? एक नमकीन हो गया ना। तो रतलामी सेव कहाँ पर है? रतलाम में है। रतलाम में हम रतलामी सेव बोलते हैं। तो वहां पर नमकीन सेव मिलेगी और लहसुन की सेव भी मिलेगी। लहसुन के जो बड़े बड़े गांठे आते हैं ना, वो लहसुन की सेव होती है। फिर आता अलीराजपुर में। अलीराजपुर में क्या है? महुआ, क्योंकि वहाँ आदिवासी इलाका रहता है, दारू बहुत ज्यादा लोगों में बेचते हैं। तो क्या हो गया? महुआ से शराब बनाएंगे। तो अलीराजपुर में याद कर लेना महुआ और सफेद मूसली। फिर आता, मैंने खंडवा में आप लोगों को प्याज बता दिया। हरदा में क्या है? बांस और गेहूं। बांस और गेहूं कहाँ पर है? हरदा में है। फिर आता, मैंने बताया डिंडोरी। डिंडोरी क्या है? मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। डिंडोरी क्या है? मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला। इसलिए यहाँ पर कोदो कुटकी और गोंड पेंटिंग क्यों? क्योंकि जो गोंड जनजाति थी उसने मंडला और डिंडोरी इन क्षेत्र पर क्या किया था? शासन किया था। इसीलिए वहां पर गोंड पेंटिंग भी मिलेगी और पूर्वी जिला होने के कारण कोदो कुटकी भी प्राप्त होगी। फिर टीकमगढ़ में पीतल की मूर्ति और है अदरक। क्या है? टीकमगढ़ में जो पीतल की मूर्ति रहती है वो एक जगह टिकती नहीं है। ऐसे याद कर सकते हैं कि पीतल की मूर्ति है जो एक जगह टिकती नहीं है। और साथ ही साथ क्या है? वहां पर अदरक भी है। फिर आता निवाड़ी में क्या है? मूंगफली और अदरक। मूंगफली और अदरक कहाँ पर है? निवाड़ी में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि यदि एक समय ऐसा था कि क्या करते थे, हम किसी के खेत में मूंगफली तोड़ने जाते थे, है ना। क्या करते थे? किसी के खेत में मूंगफली तोड़ने जाते थे तो वो जो सामने वाला खेत वाला वो क्या बोलता है कि थोड़े थोड़े से ले लो, थोड़े थोड़े से निवाड़ी ले। मतलब क्या होता है कि थोड़े थोड़े से तुम भी ले लो। तो क्या है? मूंगफली तोड़ने जा रहे हैं तो मूंगफली क्या बोलेंगे कि थोड़े थोड़े से तुम भी ले लो, मतलब निवाड़ी लो। तो क्या आएगा? निवाड़ी से क्या आएगा? निवाड़ी से क्या आएगा? मूंगफली और अदरक। फिर आता अपन ने पढ़ा सहडोल।
सहडोल में क्या है? हल्दी। इसको कैसे याद करोगे? सहडोल। डोल से क्या याद कर लोगे आप? ढोल। डोल से क्या याद कर लोगे? ढोल। तो ढोल कब बजते हैं? जब हल्दी लगती है। शादी होती तो ढोल बजते हैं, तो इससे याद कर सकते कि हल्दी। आया समझ में इतना? चलो आगे बढ़ते फिर। ये क्या हो गया? हमारे 52 जिले कंप्लीट हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करवाती? एमसीक्यू करवा रही हूँ। एमसीक्यू में क्या करना है हमें? चलो हमारा टॉपिक यहां से कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा एक जिला एक उत्पादन योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? सबसे पहले एक जिला एक उत्पादन योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश में। कब किया गया था? तो फरवरी 2023 में किया गया था, है ना। फरवरी 2023 में पूरे राज्य में क्या कर दिया था? हमारे केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में एक जिला एक उत्पादन योजना को प्रारंभ किया था। तो उसमें पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। तो राइट आंसर कौन सा अपना आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। सॉरी, उत्तर प्रदेश आएगा। फिर आता केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना को कब लागू किया करने का निर्देश दे दिया? तो फरवरी 2023 में। मतलब कि राज्यों में इसे लागू करने का कब निर्देश दिया था? तो फरवरी 2023 में राज्य में लागू करने का निर्देश दे दिया गया था। चलो बहुत सरल क्वेश्चन पूछे है ना मैंने। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन योजना कब प्रारंभ की? तो मध्य प्रदेश में भी फरवरी 2023 में होगी, क्योंकि उस समय राज्य में भी प्रारंभ की गई थी, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में भी की जाएगी। परंतु फर्स्ट राज्य कौन सा था? यूपी था, जो कि फर्स्ट राज्य था जहां पर एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत इस योजना को प्रारंभ किया गया था, इसीलिए। फिर आता है चौथा, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन योजना के अंतर्गत कुल कितने उत्पाद पहुंचाने गए थे? तो उत्पाद कितने हैं? 38 उत्पाद है। और जिले कितने हैं? 52। और जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में कितने? 761 क्या है? जिले। और उत्पाद कितने हैं? 1102। तो याद रखना मध्य प्रदेश में उत्पाद कितने? 38, जिले कितने हैं? 52। भारत में 761 जिले हैं और उत्पाद कितना है? 1102 उत्पाद है। चलो अब मैंने बताया था मध्य प्रदेश में गुना जिले का ओडीओपी क्या है? गुना जिले में अभी मैंने बताया कि जो धनी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? गुना करते हैं। मतलब क्या हो गया? धनिया। तो क्या हो गया राइट आंसर? धनिया। तो मध्य प्रदेश में गुना जिले में ओडीओपी क्या है? हमारा धनिया है। जो धनी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? गुना करते हैं। इसीलिए ये ट्रिक मैंने याद करवाई कि आपको एकदम से याद हो जाए। ठीक है, जो आप क्वेश्चन देख के क्या कर दो? आंसर लगा दो, है ना। चलो फिर आया मध्य प्रदेश में एक जिला एक योजना का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जा रहा है? तो आप क्या बताओगे? अब मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जा रहा है, खाने की सामग्री भी उसमें, तो आप क्या बताओगे? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही मध्य प्रदेश में इसका संचालन किया जा रहा है। तो क्या बताओगे आप? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? ओडीओपी को संचालन किया जाता है। फिर यहाँ पर है मध्य प्रदेश में एक जिला उत्पादन योजना में मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 3 श्रेणी में। क्या बताओगे? 3 श्रेणी में बांटा गया था। एक होता है कृषि से संबंधित होगी, उस फसल का चयन किया जाएगा। दूसरी होती है उद्योगों से संबंधित होगी, उसका किया जाएगा चयन। और तीसरी कौन सी थी? फसल संबंधी। तो मध्य प्रदेश में जो हम उत्पादन की चयन करेंगे तो किन श्रेणी में करेंगे? 3 श्रेणी में करेंगे। एक कृषिगत होना चाहिए, उद्योग संबंधी और फसल संबंधी होना चाहिए। तो यहाँ क्या बताओगे आप? ये 3 श्रेणी में बांटा गया है ना। 3 श्रेणी में इसको विभाजित किया गया। फिर आता हम पढ़ेंगे शिवपुरी। शिवपुरी जिले में ओडीओपी क्या है? तो शिवपुरी मतलब मान लेते, मैंने क्या बताया था? शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी। कहां पर है? हिमालय। हिमालय में क्या पड़ता है? हिमालय में ठंड होती है, इसलिए हम क्या पहनते हैं?
कपड़ा जैकेट पहन के जाएंगे, मतलब क्या हो गया, कपड़ा जैकेट क्या है, शिवपुरी में ओडीओपी के तहत आता है। फिर आया मुरैना जिले में, तो मुरैना जिले में ओडीओपी क्या है, तो मैंने कहा था मुरैना जिला बताया था मैंने। तो मुरैना जिले में क्या करेंगे हम, मुंह में हम क्या डालेंगे, सरसों, मुंह में हम सरसों का साग डालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, गजट, मतलब गजब लग रहा, मतलब गजट। तो मुरैना जिले में क्या है, यदि हम मुंह में हम सरसों का साग डालेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि गजब लग रहा, मतलब क्या बोलेंगे, गजट। तो मुरैना जिले में क्या है, सरसों भी है और क्या है, गजट भी है, गजट भी है। चलो आगे। फिर भोपाल जिले का बताना, भोपाल जिले में ओडीओपी क्या है, तो आप बता सकते हो भोपाल जिले में क्या है, जरी जरदोजी, जूट और क्या है, पर्स है। तो इसको मैंने कैसे याद करवाया था कि दो फ्रेंड रहती है, एक फ्रेंड सामने जाती रहती तो वो पूछती दूसरी वाली कि कहाँ जा रही बहन, कहाँ जा रही, मतलब जरी जरदोजी। वो बोलती कि मैं भोपाल जा रही, मतलब भोपाल। अरे तो झूठ मत बोल, मतलब क्या आएगा, झूठ आ जाएगा। अरे सही में मेरे पास क्या है, पर्स है, तो क्या हो गया, पर्स आ जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले का ओडीओपी क्या है, मैंने ग्वालियर जिले का बताया था, ग्वालियर मतलब ग्वाल। हम ग्वाल जाते तो क्या करते हैं, फत्तरों से क्या बकरियों को भगाते हैं, मतलब फत्तर। फत्तर मतलब क्या होता है, स्टोन। स्टोन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर क्या कहा गया, बुलवा पत्थर की टाइल्स, बुलवा पत्थर की टाइल्स भी कह सकते हैं अपन और स्टोन भी कह सकते हैं। स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। अब झाबुआ जिले में तो आप बता ही दोगे, कड़कनाथ मुर्गा है, झाबुआ जिले में कड़कनाथ मुर्गा है। इसे जीआई टैग कब दिया गया था, तो कब बताओगे आप, 28 मार्च 2018 को झाबुआ जिले में जो कड़कनाथ मुर्गा उसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसकी विशेषता क्या है, बताएगा कोई, विशेषता क्या है इसकी, तो इसकी विशेषता क्या है, इसका काला रंग, काला रंग, काला रंग तो है, साथ साथ में इसका जो रक्त है, रक्त भी कैसा है इसका, रक्त का रंग भी कैसा है, काला है, काला है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्रोटीन की अधिकता है, प्रोटीन की क्या है, अधिकता है, प्रोटीन की अधिकता है। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है कम होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कैसा होता है, कम होता है। तो याद रखना इसकी विशेषता है काला रंग, रक्त इसका रंग काला भी होता है, प्रोटीन की और कोलेस्ट्रॉल की कमी होती, प्रोटीन की अधिकता होती। तो इसलिए इसे हमने क्या दिया, जीआई टैग प्रदान किया गया 28 मार्च 2018 को। फिर सतना जिले में, सतना जिले में क्या है, तो आप क्या बताओगे, सतना में मैंने बताया था एक तो प्याज भी है, साथ ही साथ मैंने बताया था टमाटर, टमाटर भी है। तो क्या आंसर आएगा, टमाटर। फिर मध्य प्रदेश की धार जिले में क्या बताओगे आप, बाघ प्रिंट, क्योंकि धार की गुफाएं स्थित होने के कारण वहां पर बाघ की गुफाएं उपस्थित होने के कारण हम बाघ प्रिंट भी कह सकते हैं। निवाड़ी जिले में अभी मैंने बताया, निवाड़ी जिले में क्या है, अदरक भी है और मूंगफली भी है। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, अदरक लगाओगे। फिर सिवनी जिले में क्या है, बता सकते हो, सीताफल। सिवनी जिले में क्या आएगा, सीताफल आएगा। मध्य प्रदेश की कटनी जिले में बताया था, दो बहन झगड़ती रहती है, दूसरी रोती है, तो वो परेशान करती है एक बहन, तो क्या बोलती, कट यहाँ से, नहीं तो क्या करूंगी, पत्थर मारूंगी, मतलब कटनी से क्या हो गया, पत्थर। किस प्रकार का पत्थर है, स्टोन, व्हाइट स्टोन है। फिर इंदौर जिले में आप बता सकते हो क्या है, आलू, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई करने जाते हैं तो सर्वाधिक आलू खाते हैं और क्या खाते हैं, गेहूं की रोटियां। जबलपुर में बताया था मैंने कि जब हम मटर में बैठ के जाते तो क्या करते हैं, रेडीमेड वस्त्र पहन के जाते, तो आप क्या लगाओगे, मटर लगाओगे, पहला वाला। रीवा जिले में बताया था, रीवा जिले में क्या है, क्या है रीवा जिले में, आम है। आम किस प्रकार सा, सुंदर जा आम है। उज्जैन जिले में क्या है, बटिक प्रिंट, उज्जैन जिले में क्या है, बटिक प्रिंट है, बटिक भैरव होने के कारण वहां बटिक प्रिंट है। फिर शिवपुरी में जिले में कपड़ा जैकेट, डबल से आ गया ये। सीधी जिले में क्या है, कालीन, सीधी जिले में क्या है, कालीन है।
मंदसौर में है। लहसुन की खुशबू कैसी आती है? मंद मंद आती, मतलब मंदसौर। बुरहानपुर में क्या है? केले है। बुरहानपुर में केले और क्या है? साथ ही साथ विद्युत से चलने वाली करघा भी है। टीकमगढ़ में क्या है? जो पीतल की मूर्ति वो टिकती नहीं है, और क्या था? अदरक था। तो वहां क्या बताओगे? अदरक। पन्ना जिले में क्या है? तो पन्ना जिले में आंवला है, जिसमें विटामिन सी की अधिकता होती है। खरगोन में क्या है? तो खरगोन में आप बताओगे मिर्च। क्या है? मिर्च और कपास है। तो यहाँ पर क्या बताओगे? मिर्च बताओगे। चलो, अब हमारे क्या हो गया? जो हमने एक जिले का उत्पादन था 2 लेक्चर में क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।